हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व आज के दिन को गुड फ्राइडे के रूप में सेलिब्रेट करता है। और गुड फ्राइडे अर्थात हम उसे शुभ शुक्रवार के नाम से हिंदी में जानते हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आज के दिन क्या हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, अपने प्राण दिए थे हम सब के उद्धार के लिए, हम सबको हमारे पापों से छुड़ाने के लिए। और इसलिए आज हम कुछ देर इस बात पर मनन करेंगे कि गुड फ्राइडे मेरे और आपके जीवन में क्या महत्व रखता है। बहुत से संदेश दिए जा रहे हैं और इसलिए हम एक नए पैसेज से इस बात को देखना चाहते हैं। मत्ती 21 उसका वचन 33 से 46, मैथ्यू 21 वर्स 33 to 46। और इसमें मैं आपको एक भूमिका बताता हूं कि इसमें हम देखते हैं कि एक गृहस्थ है और वो स्वामी है, गृहस्थ स्वामी, और वो दाख की बारी लगाता है और वो बाड़ा बांधता है, गुम्बद बनाता है और किसानों को ठेका देकर परदेश चला जाता है। और जब वो फल की आशा लेकर आता है वापस, तो कुछ घटनाएं होती है। जिन किसानों को ठेका दिया जाता है, वो किसान जब दास भेजे जाते हैं उस घर के स्वामी के जिसने दाख की बारी लगाई थी और ठेका दिया था, उसके जब दास भेजे जाते हैं तो ये जो किसान जिनको ठेका दिया गया था वो कुछ को मारते हैं, कुछ को पथराव करते हैं, परेशान करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनको भगाएं और वो फल जिसकी उम्मीद की जा रही है उस दाख की बारी के स्वामी के द्वारा वो ना मिले। और फिर हम देखते हैं कि अंत में वो जो दाख की बारी का स्वामी है वो अपने पुत्र को भेजता है और ये सोचता है कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे, लेकिन पुत्र को भी वो मार डालते हैं और ये सोचते हैं कि अब मिरास हमारी होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है वचन 40, इसलिए जबकि दाख की बारी का स्वामी आएगा तब उन किसानों से क्या करेगा। ये जानने के बाद कि दासों को मारा गया, पीटा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, और जब पुत्र को भेजा गया तो पुत्र को तो ये सोचकर कि ये वारिस है, इसको मार डालें और मिरास ले लें, क्या होगा। तो वचन 41 कहता है कि अब वो जो दाख की बारी का स्वामी है वो उन किसानों से क्या करेगा। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करें। और इसके बाद अभी हम घटना को ही देख रहे हैं और फिर इसी घटना से हम संदेश को लेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजकों और फरीसियों ने उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है। उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। अब यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि मैं इस घटना को आज क्यों प्रचार कर रहा हूं, जबकि आज हमको ये देखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से क्या किया, क्या कहा, क्या संदेश मिलता है। लेकिन हम आज यीशु मसीह के आने के पहले आदि से लेकर यीशु मसीह के आने तक की घटना का एक समरी, जिसको कहना चाहिए सारांश, को हम देख रहे हैं। उसको छोटे में पुराने नियम से लेकर यीशु मसीह तक की घटना को कि क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहली बात है, दाख की बारी को लगाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और दाख की बारी किसानों को सौंपी गई। ये किसान कौन है?
जो दास भेजे गए वो दास कौन है, जो पुत्र भेजा गया वो पुत्र कौन है। ये सारी बातों को हम विस्तार से देखेंगे। और इतना अजीब व्यवहार क्यों किया गया था, क्यों उन किसानों ने उस दाख की बारी के स्वामी के दासों को मारा, पीटा, पथराव किया, और जब पुत्र भी भेजे गए तो पुत्र को भी मार डाला। और फिर इस अध्याय से, इस दृष्टांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और क्या गुड फ्राइडे दुख का पर्व है। हम दुख भोग सप्ताह बोलते हैं। क्या ये दुख करने का समय है, क्या ये एक बहुत आंसू बहाने का वक्त है, कि ये मेरे लिए एक खुशी की बात है। इस बात को भी हम देखेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये दाख की बारी और वो किसान और उनका इतना अजीब रवैया दाख की बारी के दासों के साथ और पुत्र के साथ क्यों था। इसके लिए हम निकालेंगे यशाया उसका 5 वचन 1 से 7। यशाया भविष्यवक्ता की किताब उसका अध्याय 5। ये दृष्टांत आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए, यशाया 5 का 1 से 7 पढ़ रहा हूं मैं। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। देखिए, परमेश्वर अभी एक दाख की बारी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया। ठीक है, उसके बीच में उसने गुम्मट बनाया, दाखरस के लिए कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें निकली। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, और धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दाख की बारी की बात और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कह रहे थे, तो उस दाख की बारी से हम समझते हैं इज़राइल का घराना, और जो उसका प्रिय पौधा जो है वो यहूदा के लोग हैं। और आज के समय में या पुराने समय की बात कहें, परमेश्वर की प्रजा को ही हम उस दाख की बारी से तुलना कर सकते हैं, और वो प्रिय पौधा जो उस दाख की बारी में लगा हुआ है वो यहूदा के लोग हैं। और ये अध्याय हमको बताता है कि यहूदा के लोगों में अन्याय दिखाई पड़ता है। धर्म की आशा की गई परंतु चिल्लाहट दिखाई पड़ती है, न्याय की आशा की गई परंतु अन्याय दिखाई पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब ये इस प्रकार के फल की उम्मीद वो दाख के बारी का स्वामी कर रहा था, मगर किसानों ने तो उसके दासों को मारा, पीटा, पथराव किया और वापस भेज दिया। अब ये किसान कौन है? किसान वो राजा हैं, वो याजक हैं जिनको परमेश्वर ने प्रजा के ऊपर ठहराया था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसान पुराने समय से लेकर यीशु मसीह के वक्त तक जितने महायाजक हुए, याजक हुए, शास्त्री हुए, फरीसी हुए और जितने राजा हुए, ये सब जो हैं ये दर्शाते हैं किसानों को। जो हम उस दृष्टांत पे देखते हैं कि एक तो दाख की बारी का स्वामी है जिसने किसानों को ठेका दिया। तो ये जो किसानों को जिनको ठेका मिला, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो महायाजक हैं, याजक हैं और जो राजा परमेश्वर ने ठहराए थे। और इन लोगों ने प्रजा का मन
परमेश्वर से फेर कर गलत बातों की ओर हमेशा लगा कर रखा, और इसलिए जब उनमें न्याय की आशा की गई तो अन्याय मिला, और जब धर्म की आशा की गई तो चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। और जब इस प्रकार का, जब अन्याय उनके अंदर है और जब अधर्म है, जब चिल्लाहट है, धर्म नहीं है, तो वो प्रभु के दासों को मारेंगे ही, पीटेंगे। और इसलिए हम बार बार देखते हैं कि ये जो प्रभु के दास, वो जो जिसकी दाग की बारी थी, उसके जो दास भेजे गए वो कौन थे? वो परमेश्वर द्वारा भेजे गए नबी या भविष्यवक्ता हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल और होशे से लेके मलाकी तक, और एलिया हो गए, एलिशा हो गए, और जितने परमेश्वर के नबी भेजे गए, मूसा हो गए, ये सब परमेश्वर की ओर से भेजे गए कौन थे? ये वो लोग थे जो परमेश्वर के दास थे, जिनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इनको मारा, पीटा और पथराव करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि वो किसान जिनको ठेका दिया गया था, वो किसान उन्होंने, अर्थात वो राजा और वो याजक और वो शास्त्री और वो फरीसी, जो हमेशा से पुराने समय से वो राजा और याजक रहे और यीशु मसीह के वक्त तक वो शास्त्री, फरीसी और याजक हुआ करते थे और राजा हुआ करते थे, इन्होंने लोगों का मन परमेश्वर की व्यवस्था से हटाकर गलत बातों की ओर लगाया। और जब उनके अंदर वो अच्छे फल ही नहीं थे, न्याय ही नहीं था तो अन्याय वो करते रहे, धर्म ही नहीं था तो अधर्म करते रहे, और चिल्लाहट होती रही। और इसलिए जब अन्याय था तो उन्होंने दासों को, अर्थात भविष्यवक्ताओं को मारा, पीटा। और अब जब पुत्र भेजा गया, जब दाग के बारी के स्वामी जो है उसका पुत्र भेजा गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह भेजे गए तो उन्होंने क्या किया? उनको मार डाला और सोचा कि मिरास हमारी हो। उन्होंने, लोगों ने ये सोचा कि यीशु मसीह को मारकर हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये दृष्टांत हमको पुराने नियम से यीशु मसीह के वक्त तक की सारी घटना का बहुत संक्षिप्त विवरण करता है। मत्ती 21 उसका वचन 33 से 46 का दृष्टांत। और वास्तव में उस दाग की बारी के किसान ऐसा क्यों कर रहे थे, ये हमको यशाया 5 का वचन 1 से 7 बताता है। अब हम आगे देखते हैं, फिर से हम आ जाएंगे मत्ती उसका 21 में। हमने देख लिया कि कैसे ये लोग वैसा व्यवहार नहीं कर पाए, और ये जो किसान थे, अर्थात जो राजा, जो याजक और जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए वो लोग जिनको प्रजा की देखभाल करनी थी, वो चरवाहे, जिन्होंने, चरवाहे ये सब किसको दर्शाते हैं? उन किसानों को जिनको ठेका मिला था। जैसे एक राजा की जिम्मेदारी होती है, उसको ठेका मिलता है उस प्रजा की देखभाल करने की। एक याजक की जिम्मेदारी होती है कि वो जो प्रजा होती है उसको परमेश्वर की व्यवस्था में चलाए। और ये दोनों चरवाहे के रूप में परमेश्वर की प्रजा के लिए भेजे गए थे, परंतु इन लोगों ने अलग अलग समयों में हमेशा ही लोगों को परमेश्वर से अलग ले जाने का काम किया। खैर, हमारा आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह की मौत। सवाल ये है कि जब ये पुत्र भेजा गया तो किसानों ने क्या कहा? यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी के बाहर निकाल कर मार डाला। मत्ती 21 का मैंने पढ़ा 38 और 39। और इसका मतलब ये होता है कि ये किसान, अर्थात वो याजक और शास्त्री, फरीसी, इन्होंने यरूशलेम के बाहर निकालकर प्रभु यीशु मसीह को मार डालने की एक अद्भुत योजना बनाई, जो उनके हिसाब से पूरे षड्यंत्र से भरा हुआ था। और उनके मन में था कि यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी जाए, क्योंकि ये ईश निंदा का करने वाला एक गलत मनुष्य है, ये ईश्वर को अपना पिता कहता है, इसलिए इसे मार डाला जाए। इस प्रकार की बातें उन्होंने सोची और शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह को मार डालने की योजना बनाई, और उन्होंने उसे नगर के बाहर, जैसा यहाँ पर लिखा है, उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। यरूशलेम नगर के बाहर गोलगथा पहाड़ पर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को मार डाला।
पुराने नियम से लेकर अभी तक जो घटना हुई उसका संक्षिप्त विवरण है। अब जबकि हम मत्ती 21 का 1 से 36 की दाख की बारी के जो किसान थे जिनको ठेका मिला था, उन्होंने क्यों उन दासों को मारा, क्यों पीटा, क्यों पथराव किया, उसका कारण हमने यशाया 5 का 1 से 7 में देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब मार डाले गए तो उनके मार डाले जाने के पहले वो क्रूस पर थे, और क्रूस पर जब वो थे तो उन्होंने क्रूस से 7 वाणियां कही। इसलिए उस बात को, क्योंकि ये आज का दिन है जिसमें हमको ये इन बातों पर मनन करना ही चाहिए, तो 7 वाणियां कही। पहली वाणी थी, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो ये बात हमको सिखाती है कि हमको जब परमेश्वर के रास्ते पर चलना है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्षमा किया, हमें भी क्षमा प्रभु से प्राप्त करने का एहसास होना चाहिए। जब उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो क्या आप और मैं आज ये एहसास कर पाते हैं कि मेरे और आपके पाप क्षमा हुए हैं? यीशु मसीह की वाणी जो है उसको हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं, उसने हमारे पाप क्षमा किए, हमें भी क्षमा करने चाहिए। ये तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसने आपके पाप क्षमा किए तो क्या आपको एहसास है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, या आप अभी भी आत्मग्लानि में जी रहे हैं, या आप अभी भी ये सोचते हैं कि मेरे पाप जो हैं वो बने हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, अर्थात आपके सारे पाप क्षमा हो चुके ऑलरेडी। ये एहसास होना आवश्यक है। पहली वाणी से ये शिक्षा मिलती है कि मुझे अपने पापों की माफ़ी मिलनी बहुत आवश्यक है मेरे आत्मिक जीवन के लिए। दूसरी वाणी में प्रभु ने उस दूसरे डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, जब उसने कहा कि हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब हमको क्षमा का एहसास हो रहा है तो हमको अपने आप को प्रभु के पास लाना चाहिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करना चाहिए और उससे पर अपने राज्य में ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमको अपने राज्य में शामिल करेंगे। ये शिक्षा है दूसरी वाणी से। और इससे ये भी एक शिक्षा मिलती है कि जब कभी आप प्रभु को पुकारते हैं, परमेश्वर उस समय कभी भी देर नहीं हुई है। ये डाकू मृत्यु के पहले कुछ वक्त पहले ही ये स्वीकार किया कि हे प्रभु मुझे अपने राज्य में जगह देना, और यीशु मसीह ने उस बात को कंसिडर किया। आज मेरे और आपके लिए इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीवन भर गलत काम करते रहें और मरने के पहले ऐसा करें। इसका मतलब ये है कि जितना जल्दी आपको एहसास होता है आप इस बात को करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब देरी करना नहीं है, जल्दी करना है। वो आपको आज एक्सेप्ट कर सकते हैं, अभी एक्सेप्ट करेंगे और आपके जीवन को अपने सामर्थ्य से बदल देंगे। तीसरी वाणी यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्र ये तेरी माता, और हे नारी देख ये तेरा पुत्र। तो उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को भी पूरा किया, और पारिवारिक जिम्मेदारी से ऊपर उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस पर से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करके अपने आप को अलग कर लिया। तो जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो हमको अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ अपने आप को प्रभु के रास्ते पर अडिग बनाए रखना चाहिए। चौथी वाणी जो है वो है एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बताती है कि यीशु मसीह का कितना अद्भुत रिश्ता था पिता के साथ। और अगर आपको और मुझको मसीही जीवन में आगे बढ़ना है तो यीशु मसीह के समान इतना गहरा रिश्ता होना आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा रिश्ता नहीं है और उसके बाद प्रभु से अलग होने के बाद आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो शायद आप मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पांचवी वाणी जो यीशु मसीह ने कही वो है मैं प्यासा हूं। जैसे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रहेगा जैसा यीशु मसीह का था, और इसी कारण से जब वो अलगाव हुआ तो यीशु मसीह को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने कहा एली एली लमा शबक्तनी। यदि आपका वैसा रिश्ता है तो आपके अंदर एक प्यास होगी। पहली प्यास जैसे यीशु मसीह को प्यास थी, पहली प्यास कि आपका जीवन
आत्मिक भूख प्यास से भर जाएगा। आपको वचन की भूख होगी, आपको प्रार्थना की भूख और प्यास होगी, आपको आराधना में बैठने की भूख और प्यास होगी, और दूसरी भूख और प्यास होगी आपको बहुत सी आत्माओं को जीतने की। तो यदि यीशु मसीह के समान चौथी वाणी, जब उन्होंने जैसे बताया कि उनका एक अद्भुत अद्वैत रिश्ता था, जिसमें कमी आना, जिसमें ख़त्म होने से यीशु मसीह को बड़ी तकलीफ हो, यदि आपका भी ऐसा रिश्ता है तो आप भी उसी तरीके से प्यासे हो जाएंगे, और उस प्यास के कारण से आप सब कुछ पूरा करना चाहेंगे। आपको आत्मिक प्यास होगी, भूख होगी वचन की, आपको आत्मिक भूख प्यास होगी आराधना की, प्रार्थना की, और यदि ऐसा होगा तो आप ज़रूर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे प्रभु की योजना को, प्रभु की इच्छा को, और प्रभु की ओर से मिली हुई आज्ञाकारिता को। इसके बाद जो छठवीं वाणी उन्होंने कहा पूरा हो, उससे यही शिक्षा मिलती है कि यदि आपके अंदर वो अद्भुत रिश्ता पिता और पुत्र का जैसे था, वैसा अगर आपका और यीशु मसीह का, आपका और पिता का है, तो आप प्यासे हो जाएंगे। और मैंने बताया किस बात की प्यास होगी, और फिर छठवीं वाणी में आप सब कुछ पूरा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, और आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा, जैसा कि यीशु मसीह ने छठवीं वाणी में कहा पूरा हो। और फाइनली आप भी, जैसे यीशु मसीह ने सातवीं वाणी में सब कुछ कंप्लीट करके कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आप भी अपनी आत्मा को बड़े विश्वास के साथ पिता के हाथ में सौंप पाएंगे, और आप बड़े आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य की ओर, परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले अनंत जीवन की ओर, उस उद्धार की ओर आप बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ आप देख पाएंगे, जैसे यीशु मसीह ने देखा और कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप जब सब कुछ पूरा कर चुके होंगे प्रभु की इच्छा और आज्ञाओं को, तो आप भी उसी आनंद और उत्साह से देखेंगे अपने पिता की ओर। ये तो हुई उस सात वाणी की बात जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही, और उससे मिलने वाली आत्मिक शिक्षा जो आपको मैंने बहुत संक्षिप्त में, शायद 4-5 मिनट में ही मैंने बताया। मगर आज हम उस जो मत्ती 21 का 33 से 46 के उस पैसेज को देख रहे हैं, उसमें हमने देखा कि किसानों ने कैसे परमेश्वर के दासों को मार डाला, अर्थात उन राजाओं और भविष्यवक्ताओं ने किस प्रकार परमेश्वर के द्वारा भेजे गए भविष्यवक्ताओं को मार डाला, और जब पुत्र भेजा गया तो पुत्र को भी मार डाला। मृत्यु के पहले क्रूस पर से उन्होंने सात वाणी कही, उससे क्या शिक्षा मिलती है वो हमने देख लिया। वचन 42 यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा, पवित्र शास्त्र में लिखा है, इस प्रकार लिखा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। राजमिस्त्रियों ने, अर्थात उन शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, महायाजकों ने, जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए तो थे, परंतु उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने की और बरअब्बा को छोड़ देने की डिमांड की थी। और ये बात कि भाई निकम्मा ठहराया, और किसको योग्य समझा? बरअब्बा को। राजमिस्त्रियों ने जिसे निकम्मा ठहराया, अर्थात यीशु मसीह को निकम्मा समझकर उसे क्रूस पर चढ़ा का नारा लगाया गया, उसे मृत्यु को सौंप दिया गया, उसके अद्भुत सामर्थ्य को, उसके उद्धार के सामर्थ्य को, उसके पापों को ख़त्म करने की योजना को ना समझते हुए उन याजकों ने और उन शास्त्रियों फरीसियों ने राजमिस्त्री के समान यीशु मसीह को, जो कोने का सिरा बनने वाला था, उसे निकम्मा पत्थर समझकर क्रूस पर चढ़ाने को दे दिया, और उसके बदले में बरअब्बा डाकू को छुड़वाया। और यहाँ लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम थोड़ी देर देखेंगे यीशु मसीह की मौत दुख की बात नहीं है, सामर्थ की बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को हम देखेंगे कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। यीशु मसीह की मौत तो हुई, और उद्धार पाने वालों के लिए तो परमेश्वर की सामर्थ्य है, परंतु नाश होने वालों के लिए ये मूर्खता की बात थी। और उन राजमिस्त्रियों ने यही मूर्खता का काम किया। उनको समझ नहीं आया कि ये कौन है, और इसलिए उन्होंने उस पत्थर को निकम्मा ठहराया। मैं आपके लिए पहला पतरस 2 का
वचन 4 से पढ़ूंगा। लिखा है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आज यीशु मसीह जो निकम्मा ठहराया गया और अर्थात वो सलीब पर चढ़ाया गया, उसके कारण से मैं और आप जैसे वो जीवता पत्थर है, परमेश्वर का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। यदि आप उसके पास आते हैं तो आप भी जीवते पत्थर बन जाते हैं। और जीवते पत्थर बन के क्या करते हैं? आप आत्मिक घर बनाते हैं। और इसी प्रकार हम सब आत्मिक घर बनते जाते हैं। तो लिखा है आगे, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। सबसे बड़ा बलिदान तो यीशु मसीह ने चढ़ा दिया। और जब हम यीशु मसीह के पास, अर्थात जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया मगर वो परमेश्वर के निकट जीवता बहुमूल्य पत्थर है, चुना हुआ पत्थर है, उसके पास आकर हम भी जीवित पत्थर बनते हैं। और हम क्या करते हैं? हम पवित्र समाज बनते हैं याजकों का, जिसका महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। और हम भी आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं जैसे यीशु मसीह ने चढ़ाया, और वो यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन 6, पहला पत्रस 2:6 कहता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने का पत्थर, कोने का सिरा चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सिय्योन में कोने का पत्थर चुना हुआ, और इसलिए यीशु मसीह सिय्योन का राजा है। और इसलिए जब वो यरूशलेम प्रवेश किए तो आपको आश्चर्य हुआ होगा, क्यों ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा राजा आता है, क्योंकि सिय्योन पर ही वो कोने का पत्थर रखा जा रहा है। किसके द्वारा? परमेश्वर पिता के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। कहाँ? सिय्योन, उस स्थान पे जो परमेश्वर का निवास स्थान है, उस पर वो कोने का पत्थर रखा जा रहा है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसके बाद वचन 7 कहता है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो तो वह बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए इस बात यह है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वह कोने का सिरा हो गया। और अब विश्वास नहीं करने वालों को भी मानना पड़ेगा कि कोने का सिरा वही है, और अगर नहीं मानेंगे तो आपको ठेस लगेगी। वचन 8 कहता है, पहला पत्रस 2:8, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान है, क्योंकि वे तो वचन ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे। भयंकर बात है, क्योंकि अब वो सिय्योन में चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर जो है वो परमेश्वर द्वारा रखा गया। जैसे ही निकम्मा ठहराया गया, अर्थात सूली पर चढ़ाया गया, उसने बलिदान देकर सब कुछ पूरा किया, और वो सिय्योन में कोने का पत्थर हो चुका है। और मुझे और आपको, विश्वास करने वालों को जीवित पत्थर बनाता है, हमको याजकों का समाज बनाता है। हम विश्वास करने के कारण से कभी लज्जित नहीं होते हैं। और हमारे लिए क्या आशा है कि हम वो पत्थर हैं जिस घर का कोने का सिरा यीशु मसीह। हम सब मिलकर एक पवित्र स्थान बनते हैं। हम ईंट के समान या अलग अलग घर के पार्ट के समान हम जुड़ते हैं, और उस घर का कोने का सिरा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन भयंकर बात यह है कि जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए ठोकर का पत्थर है, और ठेस खाने का पत्थर है, और ठोकर खाने की चट्टान है। यदि आप चट्टान पर गिरते हैं तो आपका क्या हाल होता है? तो इसलिए ये समझने की बात है। और आप कैसे ठोकर खाते हैं? यदि आप वचन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। और क्या है? वही पत्थर जो सिय्योन पे धरा हुआ है, वही पत्थर ठेस लगने का पत्थर है, ठोकर खाने की चट्टान है। और यदि आज हम उसका वचन नहीं मान रहे हैं तो आप ठोकर खाते हैं, उस पत्थर से ठेस लगती है आपको, और उस पत्थर से, उस ठोकर की चट्टान के ऊपर आप गिरते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इस बात को।
और वचन 9 कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। कैसे? क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया। यीशु कौन? वो जीविता पत्थर, वो परमेश्वर का बहुमूल्य पत्थर जो सियोन में धरा हुआ है। और जब आपने उस पर विश्वास किया, आप भी जीवित पत्थर बन गए। जब आप जीवित पत्थर बने तो आप याजकों का समाज बने, और जब आप याजकों का समाज बने तो आप आत्मिक बलिदान चढ़ाने लगे, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। और इस कारण से आप एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज बन गए और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा बन गए। और इसलिए कि जिसने हमको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हम उसके गुण प्रकट कर पाए। ये मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य है। लेकिन सच तो ये है कि कुछ विश्वास करने वाले हैं इस दुनिया में और कुछ अविश्वासी हैं। विश्वास करने वालों के लिए तो वो कोने का सिरा है, वो बहुमूल्य पत्थर है, वो जीवित पत्थर है। वो मुझको, जैसे पारस पत्थर होता है, उसे कुछ भी हम छुआते हैं। यदि पारस, ऐसा कहा जाता था पहले कि पारस पत्थर से लोहे को छुआ दो तो वो लोहा सोना बन जाता है। वैसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक एग्जाम्पल कि यीशु मसीह वो जीवित पत्थर है। यदि वो आपको छू लेंगे तो आप भी एक जीवित पत्थर बन जाएंगे, और आप जीवित पत्थर बनकर एक आत्मिक घर बनेंगे जो परमेश्वर के योग्य होगा। और आप एक पवित्र याजकों के समाज में शामिल हो जाएंगे जो परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपके सामने कुछ वचन और पढ़ूंगा। हम मत्ती 21 में ही रहेंगे और उसी पर मनन करने वाले हैं हम थोड़ी देर, और फिर हम समाप्त करेंगे। मत्ती 21 में वचन 44 को आप देखोगे तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। आज यीशु मसीह कमजोर हालत में नहीं है। आज आपको और मुझको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हम सब ऐसा सोचते हैं कि ये दुख का पर्व है। वो एक ऐसा पत्थर है जिस पर वह गिरेगा उसे चकनाचूर कर देगा। और लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। आज यीशु मसीह कमजोर हालत में नहीं है, वो कोने का सिरा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो विश्वासियों के लिए तो जीवित पत्थर बनाने वाला बहुमूल्य पत्थर है, लेकिन अविश्वासियों के लिए वो ठेस लगने की चट्टान है। और उस पर ठेस लगने से क्या होगा? डायरेक्ट मैं और आप चकनाचूर हो जाएंगे, पीस डाले जाएंगे। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं जो बाइबल में पाया जाता है कि यीशु मसीह जो है वो, उससे अगर कोई ठोकर खाएगा तो वो पीस डाला जाएगा। और उसको जब निकम्मा ठहराया गया, अर्थात उसको क्रूस के हवाले किया गया, उसको उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया। यही होता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसका मतलब यही है कि यीशु मसीह को उद्धारक नहीं माना गया, मसीहा नहीं माना गया, और उसे क्रूस के लिए सौंप दिया गया। ये कार्य को ही हम कहते हैं कि उस बहुमूल्य पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा और उसकी पहचान वो नहीं कर पाए। आपके लिए दानियल नबी की किताब में एक स्वप्न देखता है नबूकदनेस्सर, और वो एक बड़ी मूर्ति देखता है जिसका सर जो है वो सोने का है, और उसके बाद फिर पीतल, फिर चांदी, और नीचे पैर जो है वो लोहा और मिट्टी का है। और जब हम उस स्वप्न को देखते हैं तो ये 4 राज्य के बारे में है। सिर एक राज्य है, और छाती तक एक राज्य है, और घुटनों तक एक राज्य, और घुटने के नीचे पांव एक अलग राज्य है। 4 राज्य का वर्णन है। लेकिन अचानक एक बात कही जाती है कि पृथ्वी से एक पत्थर अचानक से निकलता है और वो उस मूर्ति से जाके टकराता है, और वो मूर्ति चकनाचूर हो जाती है। जैसा कि यहाँ लिखा है कि जिस पर वो गिरेगा उसे चकनाचूर कर देगा। मैं आपके लिए दानियल उसका 2 वचन 31 से 35 पढ़ना चाहता हूँ। दानियल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा, जितना मैं बनाता हूँ उसके हिसाब से थोड़ा लंबा आपको लग सकता है, लेकिन हम वचन की बातों को देखेंगे, सीखेंगे, इसलिए थोड़ा सब्र रखिए। दानियल 2 उसका वचन 31 से 35 इस प्रकार लिखता है, हे राजा। अब ये
नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा, उसका वर्णन दानियल कर रहे हैं। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो जो सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघ पीतल का था, उसकी टांगे लोहे की थी। ये 4 राज्य का वर्णन हो रहा है, और उसके पांव कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी के थे, जैसा कि मैं आपसे भी वर्णन कर रहा था। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उसको चकनाचूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना भी सब चूर चूर हो गए, धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा हुआ था बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। वो मूर्ति जो है, जो सिर जिसका सोने का है और जिसकी भुजाएं और उसका छाती जो है वो चांदी की है, उसका पेट और जांग पीतल का है, उसकी टांगे और नीचे पांव जो है वो मिट्टी और लोहे के, ये 4 राज्य हैं। और फिर एक पत्थर जो कि बिना किसी के खोदे आप ही भूमि से उखड़कर उस मूर्ति पर लगता है, वो यीशु मसीह का राज्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि आपको मत्ती 21 में मिलेगा कि जब वो पत्थर उखड़ा और उस मूर्ति पर लगा तो सब चकनाचूर हो गया, जैसा कि कहा गया कि जिस पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा। हालेलुया। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, धूप काल के खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना लगा। और वह मूर्ति वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वही पत्थर जो यीशु मसीह का राज्य है, जो स्वयं यीशु मसीह को दर्शाता है, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। और हमको मत्ती 21 की वो बात याद आती है कि जिस पर वह गिरेगा उसे चकनाचूर करेगा, और जो उस पर गिरेगा उसे पीस डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह आज कमज़ोर हालत में नहीं है, वो बहुत सामर्थी है। और जब वो निकम्मा ठहराया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया, तब उसी के बाद उसने शैतान के पूरे राज्य को ऑलमोस्ट उसके कामों के सहित नष्ट कर दिया। आज की डेट में मेरे और आपके हाथ में है कि क्या मैं उसके हाथों में जाऊं कि नहीं जाऊं, ये आपका निर्णय है। लेकिन यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया है, और क्रूस पर वो हारी हुई दशा में नहीं, परंतु वो जय जयकार की दशा में है। मैं आपके लिए बहुत से रेफरेंसेस पढ़ूंगा, लेकिन मत्ती 21 जिसको हम देख रहे थे, और उसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसे पीस डालेगा। जैसे इस पत्थर ने उखड़कर उस मूर्ति को जो 4 प्रकार के धातु से, सोने से, चांदी से, पीतल और लोहे और मिट्टी से बनी थी, उसको पीस डाला, और वो पत्थर बिना मिट्टी खोदे हुए अपने आप निकला। वो यीशु मसीह का राज्य है। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला उदाहरण। मैं आपको और कुछ उदाहरण बता सकता हूं। कुलूसियों 2, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो उत्पत्ति 3:15 की भविष्यवाणी याद आती है कि स्त्री का वंश जो सर्प के सिर को कुचलेगा और वह उसकी एड़ी को डसेगा। जब यीशु मसीह ऊपर चढ़े क्रूस पर, तो वो ऐसे बड़े पत्थर के समान थे कि उसने शैतान के राज्य को पीस डाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा हम देख रहे हैं कि वो पत्थर जिस पर गिरेगा उसे पीस डालेगा। मैं आपको उदाहरण के साथ बात करूंगा। कुलूसियों उसका 2 वचन 13 से 15। कुलूसियों 2 का 13 से 15, आइए देखते हैं। यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा
उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। तो क्रूस जो है, हम सोचते हैं कि ये बड़े दुख का वक्त होता है, ये ऐसा वक्त होता है जबकि हमारे आंसू बहने चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया था। और उस वेदना को, उस तकलीफ को हम मना नहीं करते कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। 39 कोड़े लगे थे, उनको बहुत बेतें मारी गई थी और वो भारी क्रूस उठा के गए थे। उनके सर पर कांटों का ताज था और पेट में भाला मारा गया था, हाथ में कीले थे, पाँव में कीले थे। लेकिन सवाल ये है कि आत्मिक जगत में एक बहुत बड़ा तहस नहस हो रहा था यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण से, क्योंकि यीशु मसीह विजयी हो रहा था, शैतान के काम का नाश हो रहा था। क्या लिखा है कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था कि आप पापी हो, कि मैं पापी हूँ, कि हम सब व्यवस्था के अधीन हैं, कि हम सब की सज़ा मौत है, कि हम सब को अनंत जीवन कभी नहीं मिल सकता। ये सब जो विधियों का लेख था और हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़ के सामने से हटा दिया। जैसे जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे कीलें लगी, ये सारे जो हमारे विरोध में लेख लिखे हुए थे कि आप परमेश्वर के राज्य में स्वीकार नहीं किए जा सकते, आपका परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता, आपके पाप कभी खत्म नहीं हो सकते, आपको मरना होगा, ये सारी बातें, आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता, ये सारी बातों को और बहुत सी बातें जो व्यवस्था के कारण से मुझे मृत्यु दंड के लायक बना देती हैं, वो सब खत्म हो गए। और कीलों से जड़कर, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने प्रधानताओं और अधिकारों का, अर्थात जो लूसीफर जिसे प्रधानता मिली थी और जो अधिकार मिला था, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और आज जो आकाश और पृथ्वी का अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, जब स्वर्गारोहण हुआ तो यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 28 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा मत्ती 28, ज़रा गौर से इस बात को देखिएगा। मत्ती उसका 28वां अध्याय। यहाँ यीशु मसीह ने ये बताया कि पहले तो शैतान जब उनकी परीक्षा ले रहा था तो बोलता है कि यदि तू गिर कर मुझे दंडवत करे तो ये सब कुछ जो राज्य, वैभव, अधिकार पृथ्वी का दिख रहा है मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन जब स्वर्गारोहण हो रहा है तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मत्ती 28 का वचन 18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज इसी बात को जो क्रूस पर हो रहा था, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। क्रूस आज दुख की निशानी नहीं है, क्रूस जय जयकार की निशानी है। क्रूस उन प्रधानताओं का और अधिकारों को ऊपर से उतारे जाने की निशानी है। क्रूस सामर्थ की निशानी है और शैतान के सारे कामों को नाश करना, शैतान को निकम्मा कर देना, ये उस बात की निशानी है क्रूस। और इसलिए ये आनंद का अवसर है। और वही मैं बता रहा हूँ कि जब वो पत्थर ऊंचे पर चढ़ाया गया तो उसने बाकी सबको पीस कर नीचे गिरा दिया। हालेलुया। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह, तो फिर उन्होंने ऊपर जो आसमान की जो प्रधानताएं हैं और अधिकार हैं जो शैतान का था, उसे उतार कर नीचे ले लिया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद कर रहा हूं कि आप उन बातों को समझ पा रहे होंगे। ये दुख का अवसर नहीं है गुड फ्राइडे, ये आनंद का अवसर है। ये यीशु मसीह की विजय, एक्चुअली विजय यात्रा जो यरूशलेम से को गधी पर बैठकर चालू हुई थी, वो क्रूस पे जाकर विजय यात्रा परिपूर्ण हुई, कंप्लीट हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों 2 में आप और यीशु मसीह की विजय गाथा को आप देख सकते हैं। इब्रानियों उसका 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, इब्रानियों 2 का वचन 14, तो वह आप ही उनके समान सहभागी हो गया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस पर यह काम हो रहा था, शैतान निकम्मा हो रहा था। यहां लिखा हुआ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा उसे
जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान जिसको मृत्यु पर शक्ति मिली हुई थी, उसको निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। मृत्यु का भय खत्म किया यीशु मसीह ने और शैतान को क्रूस पर निकम्मा किया। और हम कुलुसियों 3 में हमने देखा कि प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से नीचे उतारा। जब यीशु मसीह ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात वो पत्थर ऊपर चढ़ता है जो परमेश्वर का बहुमूल्य पत्थर है, जिसे परमेश्वर ने सियोन पे धरा। राजमिस्त्रियों ने तो निकम्मा ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने तो सियोन में रखा। और जब वो ऊंचे पर चढ़ा तो ये सब कुछ को नीचे उतार के लाया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। क्या मैं और आप समझ रहे हैं अपने यीशु मसीह की सामर्थ्य को? क्या मैं और आप समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य को, कितना अद्भुत कार्य मेरे और आपके लिए उसने किया है? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। अब उसने उसे जीत भी लिया। तो क्या मैं और आप आज इस गुड फ्राइडे को जय जयकार के, खुशी के, आनंद के पर्व के रूप में मनाने को तैयार हैं क्या? और यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो फिर आपका जीवन भी खतरे के दायरे में है। जैसे शैतान ने परमेश्वर का और यीशु मसीह का विरोध किया तो उसके अधिकार, प्रधानताएं, सामर्थ का तमाशा बनाया गया खुल्लम खुल्ला, और उन पर जय जयकार यीशु मसीह ने प्राप्त किया। हमारे विरुद्ध जो लेख था उसे खत्म कर दिया, विधियों का लेख कीलों के द्वारा जड़कर हटा दिया। तो क्या मैं और आप यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, उस पर विश्वास करते हैं, या आप उससे अलग हैं, अविश्वास करते हैं? क्योंकि यदि आप अविश्वास करते हैं तो यही चट्टान पर आप ठोकर खाएंगे, आपको ठेस लगेगी। और अगर आप अविश्वास करते हैं तो लिखा है कि आप पर दंड की आज्ञा है। आप और मैं बचाए जाने के लिए एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और फिर से मैं आपके लिए पहला पतरस उसका 2 अध्याय पढ़ना चाहता हूँ कि वो ठेस लगने की चट्टान है, वो ठोकर खाने की चट्टान है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो बहुत भयंकर बात है, क्योंकि लिखा है कि अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए क्या है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वह कोने का सिरा। विश्वास नहीं करने वाले सब सुन ले कि वो कोने का सिरा है, और अगर वो कोने का सिरा है तो वो आपके लिए ठेस लगने का, वो ऊपर भी है और वो नीचे भी है। कोने का सिरा मतलब ऊंचाई में भी सियोन पर वो धरा हुआ पत्थर है, और नीचे ठेस लगने का पत्थर है आपके ऊपर, आपके लिए। और यदि आप विश्वास नहीं करते तो आपको ठेस लगेगी, आप उसके ऊपर गिरोगे। और वो चट्टान है, ना सिर्फ पत्थर है, बल्कि जैसा कि हमने दानियल में देखा कि पहले तो पत्थर था जो मूर्ति पर पड़ा तो वो सब बिल्कुल चकनाचूर हो गया, पिस गया वो पूरी मूर्ति, सोने, चांदी, पीतल और लोहे की, और फाइनली वो एक बड़ा पहाड़ बन गया। तो ना सिर्फ वो पत्थर है बल्कि वो एक चट्टान है और वो एक पहाड़ है। उसके ऊपर आप गिरोगे तो आप चकनाचूर हो जाओगे, आप पीस डाले जाओगे। इसका आत्मिक अर्थ है कि यदि आप अविश्वास करोगे तो आपको अनंत जीवन नहीं, अनंत दंड मिलेगा। मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ूंगा और हम आज के इस संदेश को समाप्त करेंगे। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, क्योंकि यीशु मसीह वो ठेस लगने की चट्टान है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो ना सिर्फ चट्टान है बल्कि एक पहाड़ है। यहां पर यूहन्ना 5 उसका 27 से 29 में लिखा है, वरन उसे न्याय का भी अधिकार दिया गया। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो न्याय आपका और मेरा यीशु मसीह करेंगे। विश्वास ही तो स्वर्ग जाएंगे। जैसा कि उसने सूबेदार से कहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जैसा तेरा विश्वास है, और बहुत से आएंगे और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे और राज्य की संतान बाहर बैठेगी। कौन डिसाइड कर रहा है? यीशु मसीह। तो आपका जीवन जो नाश होगा, पिस जाएगा अनंत काल के लिए, या आप बचोगे? आपको ठोकर लगेगी अगर आप विश्वास नहीं करोगे। लिखा है, न्याय करने का भी अधिकार दिया गया है उसे,
यीशु मसीह को, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो कि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर बाहर निकलेंगे। यदि आप आज जीवित हैं या आपकी मौत हो जाए, मेरी मौत हो जाए, लेकिन हमारा अंत क्या होगा? जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और ये जीवन का पुनरुत्थान किसे मिलेगा? यीशु मसीह डिसाइड करेंगे। दंड का पुनरुत्थान किसे मिलेगा? यीशु मसीह डिसाइड करेंगे, क्योंकि न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। आपके लिए बहुत भयंकर ठोकर और ठेस लगने की चट्टान यीशु मसीह बन सकते हैं यदि मैं और आप आज अविश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो। यीशु मसीह की सामर्थ क्या है, उनकी सत्ता, उनका पावर, उनकी मैजेस्टी, उन्होंने क्रूस पर कितना बड़ा काम किया, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप आज विश्वास करते हो, मैं अंतिम बात बोलूँगा, हम आज के संदेश का समाप्त करेंगे। यदि आप आज विश्वास करते हो तो वो तो जीवित पत्थर है, वो सियोन पर धरा हुआ परमेश्वर के द्वारा रखा पत्थर है, वो आपको जीवित पत्थर बना देगा। आप उसके कारण से याजकों का पवित्र समाज बनेंगे, आप आत्मिक बलिदान चढ़ा पाएंगे, आपको अनंत जीवन मिल पाएगा, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर पाएंगे। आप विश्वास नहीं करते तो वही यीशु ठेस लगने का पत्थर, ठोकर की चट्टान है, जिस पर कोई गिरेगा तो वो पिस जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, जैसे शैतान का राज्य हो गया, जैसे शैतान स्वयं हो गया। निर्णय आपका है। ठेस लगने की चट्टान, क्योंकि ये अनंत की बात है। आप दंड के पुनरुत्थान चाहते हैं तो आप यीशु मसीह पर विश्वास ना करें। अगर आप जीवन का पुनरुत्थान चाहते हैं तो मुझे और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। ये सच्चाई है आज के मसीही जीवन की। इसमें और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना ही पड़ेगा, लेकिन ये एक सच्चाई ज़रूर है कि जो ग्रहण नहीं करेगा उसकी क्या हालत होगी। वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। स्वर्ग और नरक, न्याय ये यीशु मसीह के हाथ में है, क्योंकि वो बहुमूल्य पत्थर है, वो जीवता पत्थर है, वो कोने का सिरा है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, अर्थात क्रूस पर चढ़ाया, वही कोने का सिरा हो गया। निर्णय आपका है, फैसला आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दिया होगा। ये गुड फ्राइडे आपके लिए दुख नहीं, आनंद का पर्व हो, हमारे यीशु मसीह की जय जयकार का पर्व हो, अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करने का पर्व हो। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।